सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उपेंद्र यादव एक ऐसा चेहरा जो रीट 2018, रीट 2021, एसआई इस तरीके के तमाम मुद्दों को लेकर के आंदोलन कर रहा है, बेरोजगारों का मुखिया बनकर के आंदोलन कर रहा है, आईसीयू में चला गया है और आईसीयू में भी उपेंद्र यादव ने अनशन जारी रखा है अपना और सरकार से कहा है कि मरते दम तक वो अनशन करता रहेगा यदि सरकार ने उसकी बातें नहीं मानी तो। रीट को लेकर के, रीट चाहे 2018 की बात हो या 2021 की बात हो, सरकार पशोपेश में पड़ी हुई है। 2018 के लोगों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है, 2021 का बवाल अभी तक थमा नहीं है। पूरे राजस्थान के अंदर 2021 की रीट का पेपर जिस तरीके से बटा, जिस तरीके से लीक हुआ, आंसर शीट जिस तरीके से बाहर आई, सरकार अभी तक कटघरे में है। लेकिन कटघरे में सरकार को रखने वाला कौन है? आम जनता। सरकार खुद अभी तक अपने आप को बेदाग महसूस कर रही है। उसने बहुत सारे लोगों को सस्पेंड कर दिया है, 10-11 जिलों के अंदर एक्शन लिया है, एसओजी ने गिरफ्तारियां करी हैं, तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन सरकार के मंत्री अभी तक भी इस जवाबदेही को लेने के लिए तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, आंसर शीट बाहर आई है। हाईकोर्ट कल से इस मामले की सुनवाई करने जा रहा है। हाईकोर्ट से अब छात्रों को आशा है, लेकिन सरकार अभी तक भी तस से मस नहीं हुई है। उपेंद्र यादव के जो धरना चल रहा था, उपेंद्र यादव लगातार आमरण अनशन कर रहे थे। इससे पहले उपेंद्र यादव को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन शाम होते होते उनकी जमानत हो गई और अब दोबारा जब उपेंद्र यादव आमरण अनशन पर बैठे तो धीरे धीरे करके कल शाम तक, रात तक उनकी तबीयत खराब हो गई। कल भी हम वहां पर थे, हमने उपेंद्र यादव से बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन उपेंद्र यादव अत्यधिक बीमार थे, वो बोल पाने की स्थिति में भी नहीं थे। अब जो उपेंद्र यादव है वो आईसीयू में चले गए हैं। कल उनको मेडिकल टीम लेकर के गई, आईसीयू के अंदर भी उन्होंने अपना अनशन जारी रखा है। ऐसे में सरकार की नींदें उड़ चुकी हैं। सरकार के सामने अब रास्ता क्या है? सरकार के सामने ये रास्ता है कि वो उपेंद्र यादव के साथ जो समझौता हुआ है, उपेंद्र यादव क्या कह रहे हैं कि जो आपने हमसे समझौता किया है उसको लागू कर दीजिए। अब समझौता करने के लिए तो सारे लोग तैयार हो जाते हैं, मंत्री आ जाते हैं, आईएएस अधिकारी आ जाते हैं, समझौते का ड्राफ्ट बन जाता है, हर चीज हो जाती है। फिर ये जिस तरीके से राजनेता तो राजनेता होता है ना, सरकार तो सरकार होती है, वादा खिलाफी कर देते हैं। जो मांगे होती हैं, जिन पे समझौता होता है, उसको लागू नहीं करते। ऐसे में दोबारा फिर इस तरीके के आंदोलन जो है सामने आते हैं। ये सरकार को चेतावनी है। सरकार इस सोचने पे मजबूर हो जाए कि यदि धीरे धीरे करके अगर बेरोजगार युवा अभी तो आमरण अनशन पर बैठा है, अगर ये सड़क पर आ गया, अगर इसमें आक्रोश आ गया, युवा ही तो है, आक्रोश आ गया, तो शायद युवाओं का ये आक्रोश आप सहन नहीं कर पाओ और आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे तो उस समय भी आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रीट की जो एग्जाम हुआ है, 2021 का जो एग्जाम हुआ है, जिसके अंदर ये तय हो गया है कि पेपर लीक हुआ है, उसके बाद में भी शिक्षा मंत्री डोटासरा के चेहरे पर शिकन नहीं है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अच्छी नींद आ रही है। ये 25 लाख जो विद्यार्थी हैं उनके साथ में खिलवाड़ कर दिया आपने। अगर आप इसकी सीबीआई जांच करवा दें, सीबीआई जांच अगर होती है तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि इसमें बड़े बड़े लोग के दामन पर काले काले बड़े बड़े धब्बे नजर आएंगे। एसओजी तो कुछ कर ही नहीं पा रही है। एसओजी फिर पहले एक मास्टरमाइंड का नाम लेती है, बत्तीलाल, उसके बाद एक नया मास्टरमाइंड ले आती है, अब ये है, फिर उसके बाद में उसको पकड़ेगी, फिर वो कहेगा मैंने उससे खरीदा था। ये कड़ियां जोड़ने का काम जो है एसओजी कर रही है और वो भी बहुत धीरे धीरे कर रही है। एसओजी की जांच इसलिए भी धीरे है क्योंकि वो राजस्थान पुलिस है। उनको पता भी अगर लग गया होगा कि इसके पीछे ये नेता हैं, या उनको ये पता लग गया होगा कि इसके पीछे ये राजनेता या ये कांग्रेस के ये वर्कर काम कर रहे हैं, या इस तरीके का बड़ा स्कैंडल है, तो भी एसओजी उसको ओपन नहीं कर पाएगी। वो एसओजी केवल और केवल बहुत छोटे मुर्गे या उन्हीं को वो पकड़ सकती है। अगर आप देखें तो अगर रीट पेपर की जो ये पेपर लीक हुआ है, अगर इसका अगर आप सीबीआई जांच करने लग जाए तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नया निकल करके सामने आएगा। और चूंकि नया निकल करके सामने आएगा, इसलिए इसके लिए सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की जा रही है। 25 लाख बच्चे हैं साहब, 25 लाख बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ आप कैसे कर सकते हैं? अगर पेपर लीक हुआ है, अगर आंसर शीट पहले आ गई है, तो इसके अंदर या तो आप पेपर लीक हुआ है, आंसर शीट आ गई है, तो इन सारे एग्जाम को रद्द करके एक नया एग्जाम करवाइए जो फुल जो है ना फुल प्रूफ हो। आजकल तो घर की छतें भी वाटर प्रूफ होती हैं। आपका तो फुल प्रूफ का सपना जो है फ्री के चक्कर में, फ्री बस दे दो, फ्री खाना दे दो, फ्री ये कर दो, फ्री वो कर दो,
इसके झांसे में आपने युवाओं को ले लिया और उस फ्री के चक्कर में आपने ये पेपर लीक करवा दिया, ऐसा लगता है। सूत्रों की माने तो इसके तार पीछे तक जुड़े हुए हैं। किरोड़ीलाल मीणा जो सांसद हैं, बहुत गंभीर बात करते हैं। किरोड़ीलाल मीणा की अगर आप बात मानते हैं और वो राज्यसभा सांसद है, अगर उनका जरा सा भी अगर उन्होंने कुछ दिया है आपके सामने, तो वो एक, आप ऐसा मत सोचिएगा कि किरोड़ीलाल को दस्तावेज दे रहे हैं तो आनंद फानंद में दे रहे हैं। उनकी बात को गंभीरता है। वो कहते हैं कि लक्ष्मणगढ़ से इसके तार जुड़े हुए हैं। लक्ष्मणगढ़ से कौन आता है? शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा आते हैं। तो कहीं ना कहीं पीछे से, क्योंकि डोटासरा के ऊपर पहले भी आरएस भर्ती मामले के अंदर आरोप लगे हुए हैं, आप देखिएगा। टीचर्स के ट्रांसफर में बड़े आरोप लगे हैं और ये वाला जो रीट का एग्जाम हो गया इसमें आरोप लगे हैं। पर्यटन विभाग का उनको चार्ज दिया हुआ है। पर्यटन विभाग के ऊपर एक दिन भी, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि पर्यटन विभाग के बारे में उन्होंने सोचा भी होगा। और उनको तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है उनकी विदाई तय है, इसलिए वो जितना ज्यादा समेटने की कोशिश कर रहे हैं कामों को, सब चीजों को वो समेटते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री जी को, अशोक गहलोत जी को ये तय करना है कि इसकी सीबीआई जांच करवा करके उपेंद्र यादव के साथ में जो आपने समझौता किया था आपकी सरकार ने, उसको लागू करें। और उसके जो अब देखिएगा क्या डिमांड है उपेंद्र यादव की। देखिए सिंपल, जो बेरोजगार हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं। रीट और पुलिस की जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई है जिसमें घोटाले हुए हैं, उसकी सीबीआई जांच करा लो। एक वो ये कहते हैं कि जो परीक्षा के अंदर जो ये नकल करवाते हैं, ये गैर जमानती इसका कानून बनाओ ना, जमानत वाला कानून बना देते हो। वो अंदर जाते हैं, उनकी सेवा भाव करते हैं, बाहर आ जाते हैं, कोई किसी को कुछ होता ही नहीं है। और बहुत सारे जो अभ्यर्थी होते हैं, जो बेचारे पढ़ते हैं, उनके साथ में अन्याय होता है। तीसरा, जेईएन भर्ती डिग्री मामला है, उसमें भी इन्होंने पेपर लीक को लेकर के आपत्ति दर्ज करवाई है, वो भी सरकार ने नहीं सुनी। इन्होंने ये लिखा है कि जिन परीक्षा केंद्रों के ऊपर पेपर खुले मिलने से देरी से पहुंचने की शिकायतें मिली हैं, उसकी भी जांच करवानी चाहिए। तो इस तरीके से पेपर लीक मामले को लेकर के उपेंद्र यादव संघर्ष कर रहे हैं। और वो जो बंदा उपेंद्र यादव जो संघर्ष कर रहा है, वो एसएमएस के आईसीयू में भर्ती है। आप देखिएगा संघर्ष किसके लिए कर रहा है? बेरोजगारों के लिए संघर्ष कर रहा है, खुद के लिए संघर्ष थोड़ी कर रहा है। और सरकार है जो मदमस्त है, सब आराम से बैठे हुए हैं। क्या इंतजार कर रहे हो आप साहब? क्या होने वाला है बेरोजगारों के साथ? अगर ऐसा होगा और ये युवा आक्रोशित हो जाएंगे, तो ये सड़क पर आ जाएंगे, तो कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाएगी। इससे पहले कि कुछ घटनाएं ऐसी घट जाएं, इससे पहले कि कुछ गलतियां सरकार से ऐसी हो जाएं, इसे सुधारना बहुत जरूरी है। मंत्रालय में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।